मैं निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब एक नेता ने जो है एक नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। अब ये नारा जो है वो 90 के दशक का नारा माना जाता है, लेकिन अभी 2025 में इस नारे की क्या प्रासंगिकता है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में जात पात की राजनीति शुरू कर दी गई है। अब जब भी जात पात की राजनीति का बात होता है तब दो वो सवाल होता है कि जात पात की राजनीति में गलती किसका रहता है? ज्यादा नेता का गलती रहता है कि ज्यादा जनता का गलती रहता है? नेता लोग कहते हैं कि भैया जो जनता है वो जात पात पे वोट देता है, तो इसलिए हम जात पात का राजनीति करते हैं। और जनता का ये आरोप रहता है कि हम लोग तो जात पात नहीं मानते हैं, लेकिन नेता लोग जो है वो जात पात के राजनीति में हम लोग को उलझा के हम लोग को लड़वाते रहता है। अब भैया जनता भी यहीं पे है, सवाल भी यहीं पे है, सवाल पूछने वाली भी यहीं पे है, तो इसलिए आज ये सवाल पूछते हैं, जरा आपको भी दिखाते हैं कि आखिर गलती किसकी रहती है। भैया ये बताइए कि बिहार बदनाम है कि बिहार में बड़ा जात पात का राजनीति होता है, लेकिन जात पात का राजनीति करने के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता जिम्मेदार है कि जनता का गलती रहता है कि जनता जात पात पे वोट देती है? ये समस्या आज से नहीं, शुरू से आ रहा है। जात पात का तो कुछ बात आता ही है। हाँ। विकास देखता है कहाँ लोग? हाँ। लोग तो जात पात पर वोटिंग मैंने विकास कितनो हो जाए तो अंतिम में लोग अपना जात पात देखता है। जात पात देखता है। तो ऐसा काहे होता है? डेवलपमेंट मायने रखता है जी। डेवलपमेंट तो माने रखता है, लेकिन लोग जात पात के यहाँ वोटिंग होता है। अच्छा चलिए, पहले का हम समय मान ली भैया कि पहले जो है वो पुराना समय था, पहले लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, या पहले जो है उतना विकास का काम भी नहीं चलिए हुआ। लेकिन अभी तो लोग को भी पता है कि दूसरा राज्य में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, तो सारा गलत सही सारा चीज समझता है, लोग भी सब पढ़ा लिखा है। तो क्या अभी के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि जात पात में किसका भला हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है? समझ तो आता है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट हाँ। नेता लोग का भी इसमें है कि थोड़ा जात का ये आगे बढ़ा देना, हाँ। उस पे मुद्दा रख देना। हाँ। नेता लोग थोड़ा वोट के लिए भभका देते हैं, हाँ। आके ना आग में घी डाल देते हैं, सही बात है ना? तो गलती किसका रहता है? नेता का गलती रहता है कि जनता का रहता है? गलती नेता का 70% और जनता का 30%। 30% है ना, माने जनता का भी मिली भगत थोड़ा रहता है ना। सही बात है। बार बार जो है नेता लोग कहते हैं कि जनता जब जाति पर वोट देता है तो हम जाति की राजनीति करते हैं, तो कौन गलती बात है? आज जनता कहती है कि नेताजी करते हैं जात पात। सब नेते के काम है करवाना। हाँ। जितना काम है जनता के बलगला देना, नेता के काम करना। हाँ। नेते करवाता है, असली मुद्दा भूल जाए आदमी, हाँ, वो है ना? सब नेते करवाता है, जनता के लड़वा देता है, ओकरा से ओकरा तो जनता काहे लड़ जाती है? अब तो पढ़ा लिखल लोग है जी, हैं? सब हाँ, पढ़ा लिखल, गरीबों घर में सब पढ़ा लिखा करता रहा है। हाँ। और कोई जनता नहीं सब काम करता है, वही बोलवाता है सबसे। हाँ। अब हम विशेष न बोलवा। अभी के समय में जात पात का राजनीति कौन करता है? नेता करता है कि जनता का गलती है जात पात में? जहाँ भी है जो जात का संख्या है, हाँ। वो अपने जाति के ऊपर है जो ध्यान देता है कि ना भाई कोई भी रहे पार्टी, हाँ। लेकिन जाति के देंगे वोट। हाँ। विकास की बात को नहीं सोचता। विकास की बात को नहीं सोचता है। तो अभी के समय में प्रासंगिक है कि लोग जाति में उलझ के रह जाए, अब विकास का काम पर ध्यान नहीं दे, असली मुद्दा भूल जाए। भूल ही जाते हैं। भूल जाता है, माने हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल बना कि नहीं, हमारे क्षेत्र में स्कूल बना कि नहीं, ये भूल जाएगा। हमारे नेता अगर जाति के हैं तो उनको वोट दे देंगे, है ना? काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं, काम हम करते हैं कि अपना जात भाई के जिता दिए तो हमारा काम कर रहे हैं। काम तो हम अपना काम करते हैं। नेता लोग जो है जो अपना अपना जाति को वोट देता है बिहार में। हाँ। जाति पार्टी जैसे ठीक है, मान लीजिए कि आप हमारे जाति के हैं, ठीक है, हम आपको वोट दे दिए, सबको हम मना लिए कि भैया सब लोग हमारे जाति के आदमी हैं, ये सब अपन जात भाई हैं, तो इनका जिता दीजिए। तो मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो आप काम करते हैं क्या? भाई हमारा फलनवा जाति जिताया है तो फलनवा जाति का कुछ भला कर देते हैं। वो तो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ। कुर्सी पर जाके बैठ के अपना खर्चा पंखा डलवा रहे हैं। पैसा भी पैसा के लोग में वोट भी देता है। हाँ। वो अपना पंखा के हवा ले रहा है कुर्सी पर ही। हाँ। जनता गर्मी में मर रहा है। वो सब तो मरिए रहा है, सब भूखले प्यासे मरता है। अच्छा देखिए, बिहार, हालांकि बिहार का खाली दिक्कत नहीं है, तो होता है बहुत सारा राज्य में, लेकिन बिहार इतनी ज्यादा बदनाम हो जाता है कि बिहार में बड़ा जात पात का राजनीति होता है। लेकिन जात पात की राजनीति का जिम्मेदार कौन है? जनता जिम्मेदार है कि नेता जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है। जनता जिम्मेदार है। जनता की क्या गलती रहती है? गलती यही है कि विकास के देख करके हम लोग को वोट देना चाहिए, लेकिन जाति पाति से लोग उठ करके वोट देते हैं, इसलिए विकास हो नहीं पाता। हाँ, इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। हाँ, हम लोग विकास को नहीं देखते हैं, नहीं। है ना? हम लोग जो है वो देखते हैं कि जाति भाई है तो इसको जिता दिया जाए, बाकी सबको छोड़ दिया जाए, है ना? अच्छा देखिए, जाति पाति की राजनीति में नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है भैया? जात पात का जो राजनीति होता है उसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? जनता की होती है नुकसान, सबसे जनता ज्यादा का होता है। जनता की नुकसान होती है। हालांकि जात पात पर
वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन लोगों का, जनता का यही मर्जी होता है कि हमारा जात प्रत्याशी खड़ा हो गया तो उस पर वोट दे देता है। लेकिन आदमी को प्रत्याशी पहले देखना चाहिए कि कौन प्रत्याशी अच्छा है, अच्छा पर विकास कौन करेगा, इस पर वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर के अशिक्षित लोग हैं, जाति पर हवा उठा देते हैं कि हम जात के हैं, जात के वोट न देगा तो किसको देगा। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, जैसे मान लिया जाए कि अभी ये बात अगर हम 10 साल पहले कर रहे होते तो ये बात तो नहीं अच्छा लगता कि हाँ भाई जात के नाम पर वोट दे रहा है। लेकिन अभी 10 साल, अभी हम 2025 में जी रहे हैं, अभी सारा लड़का लोग गरीब घर का रहे चाहे अमीर घर का रहे, सब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब देख रहा है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, उस राज्य में क्या चल रहा है, इस राज्य में क्या चल रहा है, सब जान रहा है। अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। पहले भी अशिक्षित का बहुत कमी था, हर एक जात में अशिक्षित था। अब शिक्षित हो रहे हैं लोग, अब शिक्षित पर थोड़ा सा विकास कर रहे हैं और थोड़ा सा महसूस हो रहा कि ना जात पर वोट नहीं दें। हाँ, जात पर वोट नहीं देना है और विकास पर वोट देना है, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन देखिए, अगर भैया यादव का नाम ले, केवल यादव ही क्यों, आप देखेंगे कि जिस जाति का बहुलता ज्यादा वहाँ पे रहता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है, जितना भी राजनीतिक पार्टी रहता है, वो चाहता है कि हम उसी जाति का कैंडिडेट वहाँ पे उतारे ताकि जाति के नाम पर हमको एकदम एकजुट होकर सब वोट कर दे। करता है ना कि इस क्षेत्र में फलाना जाति का बहुलता है तो इसी जाति का कैंडिडेट उतार दे। तो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए कि जाति का होना चाहिए? ऐसा तो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, मगर सब पॉलिटिकल पार्टी यही देखता है कि हमारा जाति वाला होगा, जिसका ज्यादा बहुमत है मतलब उसको सुविधा। तो जाति के नाम पे बहुमत मिल जाता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जाति के नाम पे बहुमत। पूरे देश का भी सच्चाई यही है कि जाति के नाम पे वोट मिलता जा रहा है। हाँ, अच्छा, तो जाति के नाम पर बहुमत मिल जाता है, तो जाति के नाम पर हम लोग कब तक वोट देंगे? पुराना समय तो चला गया, अब जाति के नाम पे वोट देंगे। नया भी वही रास्ता पर चल रहा है, नया भी वही रास्ता पर चल रहा है, जातिवादी पर चल रहा है। अभी भी जातिवाद नहीं चल रहा है, चाहे कैसे वो विकास करे चाहे न करे। हाँ। अच्छा, अभी देखिए कि बार बार जब लोग कहता है कि बड़ी जंगल राज था, जंगल राज था, उस समय का एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, भूरा बाल साफ करो। हालांकि ये कहीं से नहीं साबित हो पाया कि ये नारा जो है वो आरजेडी ने दिया था कि लालू यादव ने दिया था, ये साबित नहीं हो पाया। अभी भी देखिए कि तेजस्वी यादव सारा जाति को जोड़ने का कोशिश करते हैं, है ना। किसी एक जाति को लेके तो नहीं जीत सकते हैं, एक जाति को लेके तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो सारे जाति को लेके चलते हैं, सारा जाति को लेकर चलना चाहिए, है ना। अब उन्हीं के पार्टी के एक नेता कह दिए कि भूरा बाल साफ करो, तो ये ऐसे करेंगे तो कैसे वोटवा मिलेगा? चला था, हाँ। बढ़िया तू हवा चला था। नहीं, मैंने अभी 2 दिन पहले का बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले बोल के कहा ना मुसीबत भूरा बाल के अब किसी का आवाज नहीं है, किसी का आवाज नहीं है। किसी जाति पर कैसे कोई टारगेट कर सकता है? अभी के समय में कोई जाति पर टारगेट करना सही है ना? कोई एक जाति मिलके किसी का सरकार बना सकता है? नहीं ना, सबको लेकर चलना होगा। अच्छा, देखिए कि बार बार जो है, जो हम अक्सर जातिवाद पे जब भी बात करते हैं भैया, तो नेता लोग कहते हैं जनता जातिवाद में उलझा हुआ है तो हम क्या करेंगे। जनता कहता है कि नेता ज्यादा जातिवाद करता है। जैसे कि तेजस्वी यादव एक युवा है, ठीक है, और वो हर एक जाति को मिलाकर चल रहे हैं। और हम लोग यहाँ का वर्तमान जो जिला पार्षद हुए हैं, यहाँ पे काम करते हैं हम लोग फतवा विधानसभा में, और हम लोग भी युवा हैं और हम लोग भी एक युवा हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भैया एक अपने एक युवा को मौका दें और काम करे सब लोग। अच्छा भैया, अभी देखिए कि आपने जैसा कहा कि सबको लेके चलते हैं तेजस्वी यादव, बिल्कुल ये जरूरी भी है राजनीति में, सबको लेके नहीं चलेंगे तो कम में नहीं बनेगा। लेकिन देखिए उनके पार्टी के वो नेता, हमको नहीं लगता है कि आरजेडी ये चाहेगी कि इस तरह का कोई प्रचार उनके बारे में हो, लेकिन कह दिए भूरा बाल साफ करो, तो ये तो मान लिया पार्टी का छवि ना खराब कर रहे हैं। तो ये मतलब जो इस बात को, जो इस तरह का बात बोलते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि पार्टी को बदनाम करते हैं। वही ना कह रहे हैं कि पार्टी का छवि खराब होता है। कुछ हर पार्टी में कुछ इस तरह का लोग रहते हैं जो मतलब पार्टी को बदनाम करते हैं। काहे जातिवाद में उलझाते हैं अपना पब्लिसिटी के लिए? जैसे कि जो हमारे नेता तेजस्वी यादव हुए, वो जाति में उलझाते मतलब नहीं है, लेकिन उनके कुछ मतलब पार्टी कुछ लोग होते हैं जो मतलब बदनाम अगेंस्ट हो जाते हैं और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट करते हैं कि बस पब्लिसिटी हमको मिल इन जाए। लोग को बस पब्लिसिटी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये लोग को पार्टी से मतलब कि कोई मुद्दा रहता है ना, मतलब कोई मुद्दा नहीं, उलझा देते हैं उसी सब चीजें, है ना? कोई मुद्दा नहीं है, बस ये लोग मतलब यादव को सभी जाति लोग मिल करके मदद करते हैं, तभी तो एक जाति से बन सकता चेहरा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सारा मतलब कोई भी जात हो, कोई भी मतलब धर्म हो, कोई भी चीज हो, हम लोग सब मिलकर उस सब चीज साथ लेकर चलने का काम करते हैं। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए
पार्टी को बदनाम करते हैं, नेता को बदनाम करते हैं, जिससे वो मतलब थोड़ा खबर में आए, दिखावटी में आए, बस यही सब होता है। हम उसको हाईलाइट कर ही नहीं रहे, हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, सबको लेके चलना चाहिए। नहीं, हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि जातिवाद का जो राजनीति होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता। भैया आगे आइए ना, जनता जिम्मेदार है हम कि लोग नेता जिम्मेवार है, अपने जात को वोट देते हैं और नेता भी जिम्मेदार, नेता इसका फायदा उठाएंगे ही। अच्छा देखिए, नेता का तो काम है बिल्कुल कि हम लोग जो है वो जो करते हैं उसका फायदा उठा ले, हमारी जो कमजोरी है उसका फायदा उठा ले। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी होता है कि जो नेता करते हैं, एक तरह से नेता वही करते हैं जो जनता चाहती है। क्या कर नहीं, हमें कुछ छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में आप सुनते होंगे कि जाति के नाम पर खूब वोट पड़ता है, जानते हैं ना? तो ये जाति के नाम पर वोट नेता को अपने आप मिल जाता है कि जनता चाहती है कि हम जाति के नाम पर वोट दें? वो नेता करवाता है कि नेता करवाता है। तो नेता तो भैया वही ना करवाएगा जो जनता चाहेगा। जनता अगर मान ले जाए विकास के छोड़ देता है, आप बस अपना जात बिरादरी के नेता खोजता है, तो नेता तो वही ना कैंडिडेट उतारेगा। हाँ। नेता के मेहनत करे क्या जरूरत है? पैसा जेबी में कोई के खराब लगता है? जेबी अगर भरल रहे खराब लगेगा? नहीं ना खराब लगेगा। क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है। पहले क्या था कि पहले ये सब चीज ज्यादा नहीं चलता था, काहे कि आदमी के हाथ में मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब एगो सुइयो कहीं से गिर जाए और कोनो के चुभ जाए तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऐसा चीज है जिस उसके लिए हम अपने नेता को भी दोषी ठहराएंगे, ठीक ना? वो मतलब कि कुछ लोग को उनको लेकर नहीं चलते, जैसे पप्पू यादव हो गए, कन्हैया कुमार, उनको हर चीज को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, वो छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, छोटा सा उदाहरण देते हैं। अगर हमारी और माँ चाची में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा अंदर तक रह जाए तो चलता है, लेकिन अगर दुआरी पर आके अगर लड़ने लगेगी तो सब अपना अपना दुआरी पर से खड़ा होकर देखेगा कि नहीं देखेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम अपने नेता को भी कहना चाहते हैं कि आपको हर एक चीज, हर एक इंसान को, हर एक नेता को, हर एक समाज सेवी नेता को लेकर चलना ही पड़ेगा। एकता दिखाना पड़ेगा। आप अगर खुद को, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, तो उसके लिए आपको पहले हर एक समाज सेवी नेता को, जो समाज में रहते हैं, जिनका मतलब कि समाज में बैठना उठना, उनको लेकर चलना ही पड़ेगा। अब देखिए, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। एक तो वो यादव समाज से आते हैं, तो जातिवादी समीकरण भी उनके साथ फिट बैठता है। दूसरा ये कि वो अपने दम पे बहुत सारा काम किए हैं, उनका पहले का इतिहास जो भी रहे, लेकिन अभी वो मददगार का अपना एक छवि बनाए हुए है ना, और लोग उनको उनके क्षेत्र में पसंद करता है, तभी उनको सांसद बनाया। बिहार में उनके प्रति जनता का भी बहुत सारा सहयोग है, उनका जनता भी बहुत मानती है। मान लीजिए अगर वो साथ आते हैं तो उसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। समाज में कोई जाए चाहे, लेकिन पप्पू यादव जरूर पहुंचते, कहीं भी बिहार में पता कर लीजिए, पप्पू यादव जरूर पहुंचते हैं। तो उनका भी छवि जनता में बहुत अच्छा है, इसमें कोई दल यही चीज अपने अभी आप देखिएगा कि जिस समय गोपाल खेमका की हत्या हुई थी उस समय बाकी सारे नेता तो आपको नहीं दिखे होंगे, लेकिन पप्पू यादव वहां पर भी दिखे थे। तो पप्पू यादव की छवि के साथ एक चीज तो है। लेकिन हाँ, जहां तक सवाल बार बार उठता है कि बिहार में जो 2025 चल रहा है ना, लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग के भी परिवार से बहुत सारे लोग बाहर गए होंगे, बाहर पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जागरूक लोग हैं अभी के समय में। फिर अभी भी जागरूक लोगों के बीच में भी जातिवाद की बात आ जाती है। इस जातिवाद का जिम्मेदार कौन होता है? जनता ज्यादा जिम्मेदार होती है कि नेता? बेसिकली मैम, बात यह है कि जैसे एक नेचुरल ह्यूमन रियलिटी है कि जैसे फैमिली में जैसे हमारे अंकल है, जैसे 4 अंकल है तो उसमें एक हमारे पापा भी आ जाते हैं। तो कोई भी चाहता है कि उसमें जो वजूद होता है अपने पापा का हो, सबसे बड़ा वो हो। ये तो ये चीज एक सोसाइटी का भी यही रियलिटी है कि वो भी चाहता है कि मेरे कास्ट में जो हो वो सबसे ऊपर है, चाहे जो भी हो उसी को जिताएंगे। तो अच्छा, इसका फायदा होता है? फायदा देखिए, क्योंकि ये सालों साल से चला रहा है। खुद का फायदा होगा, जैसे मेरे पापा तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, और दूसरे का तो पता नहीं। चलिए, मान लीजिए कोई पार्टी चाहती है कि हम विकास के नाम पर टिकट किसी को दे दें या अच्छी छवि के नाम पर किसी को टिकट दे दें, और जनता ने पलट के वोट कर दिया जातिवाद पे, तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं, हम यहाँ से नहीं। कहाँ से है? राजस्थान में भी जाति के नाम पे वोट पड़ता है कि अपने कास्ट के, अपने कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको वोट ज्यादा मिल गया, और जो अपने कम्युनिटी के नहीं है उनको वोट नहीं मिलता है। नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है? वहाँ पे भी नहीं होता है, कम होता है, इतना नहीं। कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। इतना यहाँ का नॉलेज नहीं मेरे को। नहीं, मतलब होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है, कम होता है। क्या कि बिहार में जानते हैं, बिहार का लोग तो ऐसे ही बदनाम है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ पर भी जातिवाद का राजनीति खूब होता है, लेकिन क्या है कि हमारा बिहार बेचारा बदनाम जल्दी हो जाता है, तो इसलिए बिहार का राजनीति। हम यहाँ के नहीं, नालंदा विधानसभा, नालंदा के हैं,
सबनीमा के हैं? नहीं, नालंदा विधानसभा। नालंदा विधानसभा के हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र के हैं, हाँ। है ना? वहाँ पर भी जात पर तो खूब वोट पड़ता है, वहाँ से नीतीश कुमार पूरा एकदम एक तरफे जीत जाते हैं। नहीं, वहाँ 8 मंडल के नीतीश और शर्मन के सब देता है। हाँ, वहाँ सब सर नीतीश कुमार के वोट देता है ना। तो नीतीश कुमार के जाति के नाम पर वोट देता है कि विकास के नाम पे वोट? विकास के नाम पर। सब कहता यही है कि हम विकास के नाम पे अपना नेता को वोट देते हैं, लेकिन तनी मनी तो जातिवाद का फायदा मिल ही जाता है। देखिए, कुछ क्षेत्र में आपको बता देते हैं कि आपको जिस समय आरक्षण आया था SC ST वाला, तो उस टाइम पे आरक्षण का दायरा बढ़ा था और उसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला था, जिस समय उनके समय में, क्योंकि उनकी प्रतिनिधि के तौर पे आरक्षण ये आया था। और उस समय से लेके अभी तक की अगर हम बात करें तो जात पात की राजनीति से अभी कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं। जाति पाति का जो राजनीति होता है उसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार होता है, नेता कि जनता? नेता होता है। नेता होता है। तो नेताजी कहते हैं कि हमारा वोट पे मिल रहा है जाति के नाम पे, तो हम जाति के करेंगे नहीं, जाति बढ़िया काम करेगा जो ठीक न रहेगा, बढ़िया वोट देता है, बढ़िया काम कर लेगी। अब खराब काम पर उतर जाएगा तो वोट कौन देगा? पार्टी का तो यही ना उद्देश्य रहता है कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए। अब अगर जातिवादी के नाम पे जिता रहा है लोग, तो जातिवादी ना करेगा। जातिवादी पर कोई बात उतना नहीं है, बात है कि थोड़ा सा काम भी ढीला करता है तो वो आदमी पब्लिक ढीला कर देता है। पब्लिक ढीला कर देता है। हालांकि देखिए, अगर काम पे नाम पर पब्लिक जो है वो अगर इस तरह की चीज कर दे तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि घूम फिर के मामला जो है वो जातिवाद पे आके अटक जाता है। हाँ। बात है कि थोड़ा काम भी बढ़िया करेगा तब ये ना पब्लिक भी अच्छा करेगा। हाँ। तो पब्लिक को काम देख जीत लेता है, पॉकेट में पूरा माल रख लेता है, तभी वही जीतता है। तभी वही जीतता है। बात यही है कि नहीं? हाँ। देखते हैं कोई क्षेत्र से एक ही विधायक जीतले जा रहा है, जीतले जा रहा है, जीतले जा रहा है। हाँ, वही बात है। काहे भाई? तो उनका जाति का बहुलता ज्यादा है। कुछ जाति भी है, कुछ महवत भी इस पहले का समय कुछ और था, पहले लोग जो है बरगला के वोट ले लेता था। अभी भी जाति के नाम पर बरगला के वोट मिल जाता है कि लोग सोचता है थोड़ा? नहीं मिल रहा है अभी भी मिल रहा है। तो कैसे लोग, अब तो सब लोग पढ़ा लिखा है, सब लोग जागरूक है। खाली नाम के लिए जागरूक है बस। नाम के लिए जागरूक? हाँ, नाम के लिए अभी भी हो रहा है। पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा सब करने के लिए जागरूक है, लेकिन वोट देने के लिए जागरूक नहीं है, जबकि इतना जरूरी चीज है ये। है कि नहीं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि चाहे जो भी दौर हो आपका, चाहे जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, जो भी है, लेकिन कम से कम वोट देते समय एक बार जागरूक होकर जरूर सोचिए। लेकिन भैया ये बताइए कि हम सब जगह घूमते हैं, बातचीत लोगों से करते हैं, बिल्कुल। अभी भी कहीं ना कहीं से वो दौर सामने आ जाता है कि जाति के नाम पर अभी भी लोग अटका हुआ है। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? नेता इस समय के लिए नेता जिम्मेदार है कि जनता आगे नहीं बढ़ पाई है, जाति पाति से ऊपर नहीं उठ पाई है? जनता नहीं बढ़ पाई है, जाति पाति से जनता ऊपर नहीं उठ पाई, इसलिए नेता भी वही करते हैं कि भाई इस क्षेत्र में इस जाति का बहुलता है तो इस क्षेत्र का कैंडिडेट उतार दीजिए। अभी 2025 में इलेक्शन बहुत बड़ा होने वाला है ना। तेजस्वी यादव भी पूरा जान लगाए हुए हैं, नीतीश कुमार एनडीए भी पूरा जान लगाए हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी मैंने केंद्र से ज्यादा हमको लगता है कि इसमें मेहनत कर रहे हैं, इतना बार बिहार आ रहे हैं तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जनता को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इंसान उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जातिवाद से ऊपर उठ नहीं रहा, उठना चाहता भी नहीं है, उठना चाहता भी नहीं है। जो चला आ रहा है, सोच रहा है कि चलो इसी में अपना चल रहा है। मैंने जो दौर चल रहा है वही बढ़िया है ना, बदलने का जरूरत नहीं है। जब इंसान को ठोकर लगता है तब कहता है कि हम जातिवाद से ऊपर उठे। इतना तो ठोकर लगता है। देखिए, किसी क्षेत्र में देखिए कि हम जिता रहे हैं कि कैंडिडेट को, फिर भी विकास नहीं होता है कि नहीं? वही का वो गली का स्थिति वही है, स्कूल का स्थिति वही है, हॉस्पिटल का स्थिति वही है। आदमी अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा तो बीमार जब घुसा था तो ठीक होके निकलेगा कि सीधा ऊपर जाएगा, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना ठोकर क्या काफी नहीं है? इस समझ रहे कि फतुओं की जनसंख्या कितनी होगी? 5 लाख 10 लाख। हाँ, होगी बिल्कुल, उससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। इमरजेंसी में यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर है? नहीं मिलते। सीनियर डॉक्टर के लिए आपको पटना जाना पड़ा। मैं खुद इसका पेशेंट रह चुका हूँ। मेरी बीपी हाल फिलहाल में 250/180 हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर जब वो नब्ज देखा, मेरा बीपी नापा, तो बोला कि हमारे बस की चीज नहीं है। ऐसे में इंसान पटना जाते जाते वो मर जाएगा, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। तब तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी
इंसान उस चीज से नहीं उबरेगा, देखिए- इंसान वोट भी नहीं देगा। देखिए, हम एक चीज तो मानते हैं कि ये सारा काम विधायक का नहीं है, लेकिन हाँ, विधायक एक माध्यम जरूर बन सकते हैं कि वो लड़े, कम से कम आदमी जाके वहाँ सरकार से लड़े कि हमारा क्षेत्र में ये चीज दीजिए। बहुत सारे ऐसे विधायक आपको मिल जाएंगे, सांसद मिल जाएंगे, लड़ लड़ के चीज ले लेते हैं। भारत बंद हुआ, ठीक है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार आज वोटर लिस्टों से उसको फिर से नाम हटवा रही है, इस मुद्दा पे बात कीजिए, जनता को कर रही है। आप बताइए, ठीक है, आज हम नॉलेज वाले, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम इस चीज को समझ से कर लेंगे। गाँव में लोगों का क्या कर पाएंगे, जो गरीब है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कैसे उनको पता चलेगा? उनका भी नाम तो जुड़ रहा है, नहीं ना हो पाएगा। बिहार में लगभग 125 करोड़ अपडेट हुआ है। बस ये सब फ्रॉड है, कहाँ से इतना हो जाएगा बताइए? 10 दिन पहले अनाउंस से हुआ, इतना जल्दी इतना कैसे हो जाएगा, ये बताइए। कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल आप देखते हैं कि नहीं? मोबाइल देखते हैं, ठीक है, मोबाइल देखते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि हर बार जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरह का एक फिल्ट्रेशन होता है कि जो असली वोटर है, नकली वोटर है, उसको छाटा जाए, उसको देखा जाए। हाँ, बृहद स्थिति, उसको क्या जाए, बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं होता है, ये छोटे पैमाने पर होता है, लेकिन हाँ, कभी कभी बड़े पैमाने पर होता है। और ये लास्ट हुआ था 2003 में बड़े पैमाने पर, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय आपको कैसे, नहीं तो उस समय एक बात बताइए, तो 2003 में जब कांग्रेस के समय हुआ था, जिसमें लोकसभा के इलेक्शन आने वाला था कुछ साल के बाद, तो उस समय जब हुआ तो वो अच्छा था, और अभी जब हो रहा है तो खराब है। हमको खराब नहीं, हमको कर रहे हैं हम खराब। यही चीज को 1 साल पहले करते। एमपी में यही हुआ ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ चुनाव, मतलब वहाँ पे क्यों जीती बीजेपी? जैसे चुनाव आया नजदीक, बोले कि यहाँ पे वोटर लिस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड में कैसे हार गई बीजेपी? झारखंड में क्योंकि वहाँ पे लोग ईमानदार थे। नहीं, हमें नहीं कर रहे ईमानदार, तो हर जगह कमीशन सब अच्छा था, वहाँ पे देखिए, ईडी सुनिए ना, सब अच्छा था। पूरा भारत में जनता ईमानदार ही है, नेता लोग झूठा बना देता है। अच्छा भैया, नेता ज्यादा राजनीति करता है कि जनता ज्यादा राजनीति करता है, ये बताइए। सब नेता के काम। आज जाति पाति वाला जो राजनीति होता है कि जाति पाति में लड़वा दिए, अब वोट लेके चल गए। मतलब जाति पाति बोल रहे हैं, जो नेता ब्राह्मण है, राजपूत है, ज्यादा भी 200 जाति में शादी करेगा अपना बेटी का, भैया सुनिए ना, भैया एक बात बताइए, दामाद खोजने में या नेता खोजने में यही अंतर होता है। यही अंतर ना होता कि जनता को पूर्वक बना रहा है कि ज्यादा राजपूत ब्राह्मण करवा रहा है, अपना घर में जहाँ होगा वही करेगा। क्यों नहीं? मैंने आप कहते हैं कि नेता ज्यादा कर रहा है ना, वही चला रहा और जनता को मूर्ख बना रहा है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, कि अगर जनता बढ़िया हो जाए तो नेता एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार जनता तो बढ़िया होती है, लेकिन अब जब वोट देने जाए तो वोटे नहीं जनता का पड़ेगा, तो कहाँ से जनता ईमानदार रहेगी? अब बताइए, मतलब है कि वोट में नहीं अब बताइए कभी, अब इधर बोले वोटर लिस्ट जो हो रहा है, तो मतलब कहाँ जनता वोट दे पाएगी? भैया एक बात बताइए, जहाँ हम जीत जाएंगे वहाँ सब चीज बढ़िया रहेगा, और जहाँ हार जाएंगे वहाँ सब चीज खराब रहेगा, इससे कैसे काम चलेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, बट यहाँ विधानसभा का मुद्दा होना चाहिए फतवा का। यहाँ के जो विधायक जी हैं बहुत सुस्त हैं, काम वाम उनसे नहीं होता है, बुजुर्ग भी हो तो बहुत लंबे समय से हैं वो, बहुत लंबे समय से है, लेकिन विकास लंबे समय से नहीं हो रहा है यहाँ। तो फिर कैसे जीत जाते हैं वो? जीतते हैं वही जाति बाती वाला करके, लेकिन चेंज होना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, विधानसभा ये आ रहा है और नया दौर है, नए दौर में लोग भी बहुत सारे नए हैं, तो हमको लगता है कि अभी के समय में जो है वो थोड़ा सा अभी विकास के नाम पर वोट दीजिए, अभी जो है वो थोड़ा जागरूकता के नाम पर वोट दीजिए। बाकी जाति पाति तो देखिए एक बार में तो खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ही करके कम से कम इसको खत्म करिए और इसको जो है वो बढ़िया से सेटल कर दीजिए, ताकि 2025 में ये चीजें नहीं हो। आपकी राय क्या है इस पर है कि आज जाति पाति के नाम पर जनता ज्यादा वोट करती है या नेता ज्यादा जाति पाति करते हैं? जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। मुख्यमंत्री की शुरुआत